मौलिक भारत सब जानते हैं, सर्वविदित है। क्या करता है? भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक ऐसी संस्था इस भारत के अंदर है जिसका नाम है मौलिक भारत। और मौलिक सब जानते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक बात, मूलभूत सुविधाएं, जो शब्द है मूल, यानी कि इस देश की जड़ में बसा हुआ है, मूल की बातें करना, उसको लेकर के मौलिक भारत समय समय पर भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचारियों को उजागर करती रहती है। आज नोएडा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो हम आपको बात कराते हैं। सीधे सीधे चलते हैं अनुज जी के पास में और फिर औरों से बात करें। अनुज जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, इसमें भ्रष्टाचारियों पर जो आरोप लगाए हैं आप उनको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इस बात को कि नोएडा प्राधिकरण, कहते हैं ना, जो भारत है कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, तो ऐसे ही नोएडा प्राधिकरण है, यानी पैर के नाखून से लेकर के और सिर की चोटी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है जी। लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी, आपने भी कह दी, ढाक के 3 पात, अभी तक हुआ कुछ नहीं जी। यही दुखद है। और हम लोगों ने तो 2 साल पहले राष्ट्रपति जी को 300 पेज के दस्तावेज सहित एक पूरी शिकायत की थी और राष्ट्रपति जी ने संज्ञान लिया उस पर। उनकी लीगल सेल ने पूरा उसको मॉनिटर किया। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट में सीएम साहब को लिखा कि इस पर जांच कराई जाए और इस पर जो भी एक्शन हो सकता है वो लिया जाए। और हमने वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी थी। हम लगातार मेमोरेंडम भेज रहे हैं राष्ट्रपति जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को भी, सीएजी को भी और यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी। लेकिन ये अजीब बात है, हर तरफ से इंक्वायरी की बातें हो रही हैं, हर तरफ से जांच के आदेश दिए जा रहे हैं, उसके बाद यूपी सरकार कान पर हाथ धरकर बैठ जाती है। सीएजी ने कहा कि 25,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, ये सारे अखबारों में है, कोई नहीं सुनवाई हो रही। कहते कहते सब हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है, आम आदमी भी कहता है, भ्रष्टाचारी जो लिप्त हैं प्राधिकरण के जो ईमानदार हैं 1-2 अधिकारी वो भी कहते हैं इस बात को। लेकिन कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात। कैसे संभव है इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, सीएम की बात नहीं मान रहे, राष्ट्रपति की बात नहीं मान रहे, तो किसकी बात मानेंगे? अब कौन सी ऐसी प्राधिकरण है, कौन सा ऐसा अधिकारी है, कौन सा ऐसा भगवान है जिसकी बात ये लोग मानेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी ने भी बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, लेकिन अभी इन्होंने उस पर दंडात्मक कुछ नहीं कहा है। तो अभी हमने आज जो उनको सारा एक कंप्लेंट भेजी है आज, तो मुझे लगता है कि उसके बाद वो संज्ञान में लेंगे और अब दंडात्मक कार्रवाई की तरफ ही बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ही अपराधियों को चिन्हित करके उनको सजा देनी पड़ेगी। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय इस देश की है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके वकील हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, हाँ जी, हाँ। सीधे सीधे सवाल, सुप्रीम कोर्ट की नहीं चल रही तो किसकी चलेगी? ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट की ही चलेगी। उसने एक मार्गदर्शन दिया है कि ये प्रॉब्लम है सिस्टम में। उनका कहना है सिस्टम में प्रॉब्लम है कि आप भ्रष्ट हो, लेकिन उसका सोल्यूशन वो जनता से आना है, मौलिक भारत से आना है और पूरे मौलिक विचारों पे सोल्यूशन आना है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था इस चीज़ का एक मौलिक सोल्यूशन देना। हमारे जो विज्ञापन है, जो ज्ञापन राष्ट्रपति साहब को दिया है, उसमें इस चीज़ का सोल्यूशन है। खाली दिक्कत इसकी है कि ये बहरे कानों तक जाए कैसे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश करी है, एक चेतावना देने की लोगों को। बहरे कानों तक जाए कैसे? अब तो सीधा सीधा एक ही बात बचती है कि मैं संसद में जाऊं, संसद में अपनी बात रखूं, ताकि लोग, दुनिया, देश देख सके। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वह एक अति हो गई थी। झूठे एफिडेविट जो प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य लोग जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर रहे थे, और तथ्यों पर आधारित ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जब प्राधिकरण के ऊपर बात आती है तो सीधा चिन्हित इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, इसका चेयरपर्सन होता है। लेकिन एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सब घोटाले की जड़ प्राधिकरण के बोर्ड और उसके सदस्य और उनके पास जो योजना परिवर्तन या योजना क्रियान्वयन के लिए भेजी जाती हैं, वह एजेंडा जो कि किसी के स्वार्थ सिद्धि के लिए अग्रणी होता है। इस जैसे संजय जी ने बात बताई, भ्रष्टाचार और फेक एफिडेविट फाइल करना, मैं विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ क्योंकि विधि विशेषज्ञ मेरे साथ हैं, लेकिन अगर कोई फेक एफिडेविट कहीं फाइल किया जाता है तो मुकदमा 182 का उसके ऊपर लगता है। आज तक कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ। सर, क्रिमिनल ऑफेंस है, पर वो प्रूफ तो हो कि वो फेक है, उसी को प्रूफ करने की तो सारी कोशिश है ये।
कब तक प्रूव कर पाएंगे? उसी के लिए तो सारी आवाज़ उठानी है जी, और वो आवाज़ बिना समाज के जुड़े कैसे होगी? कोर्ट में जा सकते हैं, PIL लगा सकते हैं, वो हमने लगा ली, धरना कर सकते हैं, कर लिया, लेकिन पूरी व्यवस्था में जब तक जनता का योगदान साथ नहीं होगा, जनता साथ नहीं आएगी, प्रेस साथ, आप जैसे भाई हमारे साथ नहीं आएंगे, तब तक ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्वेश्चन ये है। सवाल वहीं खड़ा है, भ्रष्टाचार वहीं व्याप्त है, उतना ही है। आम आदमी, जनरल एक्टिविस्ट सरकार के पास में फरियाद लेकर के जाता है और उसको ये अवगत करा देता है, और सरकार और कोर्ट ये मान लेती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि सरकारें और कोर्ट जनता की आवाज़ को सुनती हैं। मैं नोएडा से राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए।